वेलकम बैक। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, स्टार्ट कर रहे हैं एक बेहतरीन सा टॉपिक, ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणात्तर माध्य। गुणात्तर दैट मीन्स कि आपने मीन पढ़ा, मीन में बहुत सारे कंसेप्ट को पढ़ा, लेकिन वो जो मीन है ना, जब आपको कहते हैं ना कंपाउंड, चक्रवृद्धि, आप समझ रहे होंगे। देखिए, आपने एक तो पढ़ा सिंपल इंटरेस्ट, एक पढ़ा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि होता है ना, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट। जब आप इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट यानी ब्याज के ऊपर भी ब्याज को कैलकुलेट करना चाहते हैं और उसका एक एवरेज चाहते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपने बैंक में एक एफडी कराई हुई है और बैंक में एफडी जो कराई हुई है, आपने 10,000 रुपए जमा करे, उन्होंने कहा जी 7 साल में डबल कर देंगे। 7 साल में डबल कर देंगे यानी कि जो आपने डिपॉजिट करे हैं 10,000 रुपए, वो 7 साल में 20,000 रुपए हो जाएंगे। तो अब मुझे ये नहीं पता कि बैंक ने उस पर ब्याज कितना लगाया है, क्योंकि बैंक को जो उस पर इंटरेस्ट लगाना है वो कंपाउंड लगाना है, ब्याज के ऊपर ब्याज। पहले मेन अमाउंट, फिर उस पर इंटरेस्ट, फिर टोटल अमाउंट, फिर उसका इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट भी जुड़ जाएगा, फिर उस पर इंटरेस्ट, फिर वो इंटरेस्ट भी जुड़ जाएगा, फिर उस पर टोटल पे इंटरेस्ट। तो इस तरह की जब समस्याएं आती हैं तो हमारे सारे एवरेजेस फ्लॉप हो जाते हैं। तो जो हमारे पास ये जो ज्योमेट्रिक मीन है, इसका कंसेप्ट क्या है, कहां इसका यूज हम कर सकते हैं? तो देखिए, बेसिकली जो इसका यूज है, यानी कि यहां पर जो ज्योमेट्रिक मीन है वो है क्या। ज्योमेट्रिक मीन यानी कि जितनी भी वैल्यूज आपको दी हुई हैं, जैसे वैल्यूज दी हुई है, पहली वैल्यू इंटू दूसरी वैल्यू इंटू तीसरी वैल्यू इंटू चौथी वैल्यू इंटू पांचवी छठी, जितनी भी वैल्यूज है, यानी कि ये वैल्यू है 10। कितनी वैल्यू है? 10। तो 10 वैल्यूज की आपस में मल्टीप्लाई, और 10 वैल्यूज की जो आपस में मल्टीप्लाई है उसका अंडर रूट n। n का मतलब कंफ्यूज मत होना, जनरली हम लोग अंडर रूट समझते हैं। क्या समझते हैं? अंडर रूट, कि भाई 4 का अंडर रूट 2 हो गया, तो इसका मतलब यहां 2 लिखा हुआ है। अगर मैं कहूं 8 का क्यूब, तो ये 2 हो गया, इसका मतलब यहां 3 लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है 16, मैं 16 का लिखूं n4, तो इसका मतलब है ये 2 है। ध्यान से रखिए, यानी कि 16 की पावर 4 का मतलब अंडर रूट 4 का मतलब है कि ऐसे फैक्टर जो कि 4 हो जाएं, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 हो गए। तो इनमें से एक कॉमन यानी 2, यानी कि आप समझिए थोड़ी कैलकुलेशन टिपिकल है, लेकिन वो कैलकुलेशन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं लॉगरिथम से। यदि आपने कभी लॉगरिथम पढ़ा है तो बहुत ही अच्छा, वेल एंड गुड, वरना मैं आज आपको लॉगरिथम का एक एक कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, सो दैट कि हम ज्योमेट्रिक मीन सॉल्व कर सकें और किसी भी तरीके के एवरेजेस को हम निकाल सकें। बहुत ज्यादा यूज है ज्योमेट्रिक मीन का। हम एक ऐसा न्यूमेरिकल लेकर आएंगे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट यूजेस को पूरा करे, सो दैट कि आपको कंसेप्ट ही समझ में आ जाए। हम क्यों निकाल रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन, इसका हमारे पास पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसी सेंस में हमने बताया कि ज्योमेट्रिक मीन एक तो इस तरह से कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है कि इन सभी वैल्यूज का लॉग ले लें, यानी कि x1 का लॉग ले लें, फिर x2 का लॉग ले लें, फिर x3 का भी लॉग ले लें, x4 का भी लॉग ले लें, मतलब जितने भी संख्या हैं सभी का लॉग ले लें। तो उसमें मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे अंडर रूट निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन सभी का मैं क्या ले रहा हूं, लॉग ले लिया मैंने सभी का, और डिवाइड बाय n, यानी जितने लॉग लिए हैं 1 2 3 4 5 6, उतना ही n से डिवाइड करके वापस एंटी लॉग ले लूं, तब भी मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी किसी भी वैल्यू का लॉग ले सकता हूं, किसी भी वैल्यू का, लेकिन लॉग लेने के साथ मुझे उसका एंटी लॉग भी लेना होगा, वापस हम वहीं पहुंच जाएंगे। समझने की कोशिश करें, कोई वैल्यू है, मैंने कहा 10 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 की मल्टीप्लाई यानी लॉग और 2 का डिवाइड यानी एंटी लॉग, यानी लॉग का बिल्कुल अपोजिट है एंटी लॉग। पहले लॉग के थ्रू हमने सॉल्व कर लिया, मेन वैल्यूज आ गई, उसका एंटी लॉग लगा लेंगे तो वापस हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यानी किसी भी वैल्यू का मैं लॉग लूं और फिर उसका एंटी लॉग ले लूं, तो वापस वही नंबर आ जाएगा जिस नंबर का मैंने लॉग लिया था। तो ये ज्योमेट्रिक मीन को हम प्रॉपरली समझते हैं, शॉर्टकट में आप फार्मूला लिख सकते हैं, एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स अपॉन एन। यानी कि अब कभी भी हमें कंपाउंड वाले, जैसे डेप्रिसिएशन की बात होती है, भाई हम बिजनेस क्लास से आते हैं तो डेप्रिसिएशन लगाते हैं हम असेट्स पर,
रिटन डाउन वैल्यूज है, हर साल 10-10% डेप्रिसिएशन लग रहा है, या हर साल जो वैल्यू है वो जो बची हुई वैल्यू का डेप्रिसिएशन आप लगाते चले जा रहे हैं। तो कैसे लगाएं, कितना डेप्रिसिएशन लगाएं, वैल्यू इतनी थी वो इतनी रह जाएगी, तो इतने सालों में डेप्रिसिएशन की कितनी परसेंटेज लगाएं। तो इसके लिए भी हमें वापस ज्योमेट्रिक मीन पर ही आना होगा। यानी ज्योमेट्रिक मीन एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम अपने फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में पहले आपको ज्योमेट्रिक मीन के सिंपली फॉर्मेट में, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, इनको कंसेप्ट को मैं एक एक न्यूमेरिकल लूंगा, और उसके बाद, क्योंकि इसके थ्रू मुझे आपको लॉग समझाना है, लॉग से रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर होने ही चाहिए, आपके मन में कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए। तो ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट पूरा करेंगे, मतलब एंटी लॉग भी पढ़ लेंगे, एंटी लॉग को पढ़ लेंगे तीनों सीरीज में, फिर इसके डिफरेंट यूजेस के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं एक न्यूमेरिकल और उसके थ्रू समझते हैं पूरा कंसेप्ट। ठीक है, न्यूमेरिकल उठाता हूं, एक अच्छा सा न्यूमेरिकल लिया है जिसमें लॉग के सभी पॉइंट्स कवर हो जाएं। ठीक है, उठाते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, वो कह रहा है कैलकुलेट जियोमेट्रिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा से आपको जियोमेट्रिक मीन निकालना है, और जो डेटा आपको दिया हुआ है वो आप ध्यान से पढ़ें, लिखते समय और ज्यादा फोकस करें। देखिए वैल्यू लिखी हुई है 150, फिर लिखा हुआ है 0.257, तो 0.257 इसके बाद आना चाहिए, तो 0.257 तरीके से लिखें। फिर लिखा हुआ है 117.5, 10, 25.7, 260, नेक्स्ट वैल्यू है 0.2025, नेक्स्ट वैल्यू है 179.4, 25.02, 105.7। इस तरीके से मुझे इसमें वैल्यूज दी हुई है। मैं चाहूं तो सभी वैल्यूज को एक जैसा बना लूं, क्या कर लूं, सारी वैल्यूज को एक जैसा बना लूं। जैसे एक जैसा कैसे, कि भाई दशमलव के बाद 3 डिजिट है, तो यहां भी आप अपनी मर्जी से 3 जीरो लिख लीजिए। आप चाहते हैं स्टार्टिंग का कंसेप्ट भी पूरा कर लूं, तो यहां भी आप 3 जीरो लगा लीजिए, उससे क्या दिक्कत है। समझ में आ रहा है मेरी बात? नहीं, 117.5 है, ये 2 जीरो लगा लो, बिल्कुल एक जैसी दिखाई दे रही है। पॉइंट देखिए, दशमलव से पहले कोई डिजिट नहीं है तो आप जीरो लगा सकते हैं। दशमलव के बाद जो वैल्यू दी है उसके बाद कितनी ही जीरो आप लगा लीजिए, हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लॉग से मतलब नहीं है, आप जर्नल बात बता रहा हूं, जर्नल मैथमेटिक्स जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं अपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास में ही, या कोई लॉन्ग बड़ी क्लासेस का कंसेप्ट नहीं है। ये सिंपली यही समझ में आ जाता है कि भाई 150 है, दशमलव लगाकर अब कितनी ही डिजिट जीरो लगा लीजिए। दशमलव लगा हुआ है, इससे पहले कितनी ही जीरो लगा लीजिए। 117.5 लिखा है, इसके बाद कितनी ही जीरो लगा लीजिए, क्योंकि जीरो का कोई यूज नहीं होता। अब यहां चाहे कितनी जीरो लगा लीजिए, यहां आप दशमलव लगाइए, आप यहां इसको इकसार कर लीजिए, यहां पर आप 3 जीरो लगा लीजिए, यहां पर आप 2 जीरो लगा लीजिए, यहां आप 1 जीरो लगा लीजिए, यहां आप 2 जीरो लगा लीजिए, जिससे कि क्वेश्चन आपको बिल्कुल एक जैसा दिखाई देगा। टोटल करने में किसी चीज में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। हर इसके बाद 3 डिजिट, 3 ही लिखी है मैंने, तरीके से समझना। अब हमारा कंसेप्ट आता है कि हम इनका लॉग कैसे निकालें। तो लॉग निकालने में हमें करना क्या है, पॉइंट टू पॉइंट समझना है, अदरवाइज फिर हम फंस जाएंगे अपने ही कंसेप्ट। लॉग निकालने के लिए सबसे पहला कंसेप्ट होता है दशमलव, यानी कि जो दशमलव लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है, इससे पहले कितनी डिजिट हैं, कितनी संख्याएं हैं। वैल्यू नहीं चाहिए, वैल्यू नहीं, वैल्यू तो 150 है, वैल्यू कितनी है 150, नहीं, मुझे डिजिट चाहिए, डिजिट, ठीक है ना, संख्याएं कितनी है। तो संख्याएं गिनिए, डिजिट गिनिए, 1, 2 और 1 3, कितनी डिजिट है, समझ में आ रही है आपको। जितनी भी डिजिट दशमलव से पहले हो, जितनी भी डिजिट दशमलव से पहले हो, उनमें से एक डिजिट कम कर दीजिए। 3 डिजिट थी, एक कम कर दी, तो कितनी बची 2, और हम यहां पर लिख देंगे 2। और फिर दशमलव के बाद की वैल्यू मैं अभी 2 मिनट बाद सिखाऊंगा, पहले डेसिमल से पहले की वैल्यू सिखा दूं, जिससे कि हमारे इस क्वेश्चन में से दशमलव गायब कर रहा हूं, दशमलव को पूरा ही गायब कर दूंगा। अब आप इसको पूरा कितना ही पढ़ लीजिए, अब आप इसको 1,50,000 भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉग निकालते समय मुझे 1,50,000 के लॉग निकालना है, क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो समझना क्वेश्चन को कि एक बार जो डेसिमल वाला कंसेप्ट है, ये मैं वैल्यू पूरी कर लूं, उसके बाद पॉइंट लगाऊंगा, फिर आंसर निकालूंगा।
यहां पर आइए, दशमलव से पहले डिजिट एक भी नहीं है। ये जीरो का मतलब डिजिट नहीं है, डिजिट नहीं है, दशमलव लगा हुआ है, 000 यानी डिजिट कोई नहीं है। और मुझे जितनी भी डिजिट हो उसमें से एक माइनस करना ही है। अब एक तो है ही नहीं, मैं माइनस किस में से करूं, तो फिर माइनस का एक आएगा। और फिर देखिए इसमें माइनस कैसे लिखा जाता है, 1 के ऊपर बार चढ़ा दिया, यानी कि एक माइनस का है, एक माइनस का है, और फिर मैं दशमलव लगा दूंगा। ठीक है, फिर इसका आंसर सेकंड राउंड में निकालेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वैल्यूज है मेरे पास 117.5। ठीक है, दशमलव से पहले कितनी डिजिट है मुझे ये गिनना है। तो दशमलव से पहले की डिजिट अगर मैं गिनूं तो 1, 2 और 1 3, 3 डिजिट है, एक कम कर दिया, वैल्यू आ गई 2। तो देखिए यहां पर 3 थी, 2 आ गई, यहां पर 1 भी नहीं थी तो माइनस के 1 आ गई, या 3 थी तो 2 आ गई। यहां दशमलव से पहले 2 डिजिट है, 10 लिखा हुआ है ना, तो 2 डिजिट, 1 और 1 2, 1 लिख दिया। यहां पर 2 डिजिट हैं, 1 लिख दिया। यहां 3 डिजिट हैं, 2 लिख दिया, एक कम कर रहा हूं ना, यहां पर कोई डिजिट नहीं है इसलिए माइनस के 2 लिख दिया। नहीं, इस मारे नहीं लिखा माइनस के 2, तो माइनस का 1 आता। देखिए दशमलव से पहले कुछ नहीं है, दशमलव के बाद भी डिजिट एक नहीं है। ये भी आप बिल्कुल फोकस कीजिए इस वाले पॉइंट पर, ये मुझे पॉइंट बिल्कुल फोकस करना है। यहां अगर गलती हमने कर दी तो फिर बहुत बड़ी गलती हमसे हो जाएगी। देखिए दशमलव से पहले कोई डिजिट नहीं है, यानी कि एक माइनस का। ठीक है, अब दशमलव के बाद वैल्यू होनी चाहिए। यदि दशमलव के बाद भी वैल्यू नहीं है, यदि शुरू में भी नहीं है और बाद में भी नहीं है, शुरू में है तो फिर नहीं गिनना, मतलब यहां वैल्यू होती तो फिर बाद दशमलव के बाद की डिजिट नहीं गिननी। दशमलव से पहले कुछ भी नहीं है और दशमलव के बाद भी जब तक कोई वैल्यू नहीं है तब तक एक वैल्यू माइनस होती रहेगी। दशमलव के बाद 0 है, यानी कि ये 1 की जगह 2 माइनस हो गया। अगर ये यहां पर दशमलव के बाद 0025 होता, यानी कि 1 0 की बजाय 2 0 होती, तो ये 2 नहीं होता, ये फिर 3 होता माइनस का। तो माइनस के 2 हमने लिख दिए हैं। यहां दशमलव से पहले 3 डिजिट हैं, एक कम कर दी 2। यहां दशमलव से पहले 2 डिजिट हैं, एक कम कर दी 1। आप समझ सकते हैं ना, दशमलव से पहले डिजिट थी इसलिए मैंने 2 में से 1 कम कर दी। अब दशमलव के बाद की डिजिट नहीं देखनी है। यहां पर दशमलव से पहले 3 डिजिट थी, एक कम कर दी 2। यानी कि सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में से दशमलव वाला कंसेप्ट हटाना है, क्योंकि उसके बाद मैं कितनी ही जीरो लिख सकता हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये आपको पहले समझना है। यानी कंसेप्ट में सबसे पहला कंसेप्ट क्या है कि मुझे दशमलव से पहले जितनी भी डिजिट हैं उनमें से एक एक कम करके लिखनी है, ये मेरा काम है। दशमलव से पहले कोई डिजिट नहीं है तब भी मुझे लिखना है, तो मुझे माइनस करना है। लेकिन अगर दशमलव से पहले के साथ साथ दशमलव के बाद भी कुछ नहीं है तो एक माइनस इधर का हुआ, एक माइनस इधर का हुआ, 2 माइनस, और अगर एक 0 और होती तो फिर माइनस का 3 होता। ये आप ध्यान देना, मैं और 1-2 न्यूमेरिकल्स जब लूंगा तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को भी इंक्लूड करूंगा, सो दैट कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो ही ना। कंप्लीट कर लिया मैंने। अब इस पूरे के पूरे सिस्टम में जो आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में रखने वाली चीज क्या है, वो ये है कि मुझे मैक्सिमम 4 डिजिट चाहिए और कम से कम 3 डिजिट। मैक्सिमम 4 डिजिट और मिनिमम 3 डिजिट चाहिए ही चाहिए। अगर 3 से कम है तो उसमें 0 लगा लीजिए, 4 से ज्यादा डिजिट है तो उन्हें अप्रोक्स कर लीजिए। ध्यान से समझना, 3 से कम डिजिट हो तो उसमें एक और 0 लगाकर 3 कर लीजिए, कितनी भी डिजिट हो उसमें 0 लगाकर उसको 3 डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए। और अगर 4 से ज्यादा हैं तो उन्हें अप्रोक्स करके 4 डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए। अब देखिए पूरे क्वेश्चन में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। मुझे क्या करना, 6 डिजिट का मुझे 3 चाहिए कम से कम, तो कम से कम 3, 1 2 3 मुझे चाहिए केवल 3 वैल्यू। दशमलव के बाद की वैल्यू का कोई यूज नहीं है, दशमलव है ही नहीं, मतलब दशमलव तो है ही नहीं। अब मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं अब के बाद भूल जाइए कि कहीं दशमलव लगा हुआ भी है। आप ये समझ लीजिए दशमलव अब लगा हुआ ही नहीं है, डेसिमल अब लगा हुआ है ही नहीं। अब बिना डेसिमल के अब आपको आंसर्स को चेक करना है। तो यहां पर लिखा हुआ है 1,50,000, यहां पर लिखा हुआ है केवल 257, यहां लिखा हुआ है
1,17,500, यहाँ लिखा हुआ है 10,000, यहाँ लिखा हुआ है 25,700, यहाँ लिखा हुआ है 2,60,000, यहाँ लिखा हुआ है केवल 25। तो ये आपको समझना है। तो डिजिट मैंने आपको फिर बता दी कि यहाँ डिजिट से मेरा मतलब है 0 को कोई डिजिट नहीं काउंट करता, वो तो पूरा करने के लिए डिजिट चाहिए मुझे। तो यहाँ पर 2 डिजिट हैं, एक डिजिट और ले ली 3 डिजिट कम से कम चाहिए। तो 3 डिजिट यानी 150 तक की वैल्यू चाहिए मुझे, यानी कि मुझे जो वैल्यू चाहिए वो केवल ये 3 चाहिए। इसमें मुझे 3 अवेलेबल हैं, इसमें 4 अवेलेबल हैं। कितनी अवेलेबल है? 4। 1 2 3 4 डिजिट का यूज करूंगा। इसके लिए मुझे कम से कम 3 डिजिट चाहिए, यानी कि इतनी डिजिट जरूर चाहिए। 1 2 3 ही छोड़ 4 हो गई, 4 हो गई। तो मुझे 3 डिजिट चाहिए, ठीक है ना बेटा? 3 डिजिट चाहिए, यानी यहां तक की डिजिट चाहिए। इसमें मुझे ये 257 चाहिए, इसमें केवल 3 डिजिट 260 चाहिए, इसमें 3 डिजिट के लिए एक 0 और बढ़ानी पड़ेगी मुझे, तब 3 डिजिट होंगी। भाई दशमलव पहले की कोई भी वैल्यू है उसके पहले कितनी 0 लगा लो, कोई यूज थोड़ी है, बाद में होनी चाहिए, यानी कि 250 हो गया। यहाँ पर 4 डिजिट हैं, 4 का इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पर 4 डिजिट हैं, 4 का इस्तेमाल करूंगा। यहाँ 4 डिजिट हैं, 4 का इस्तेमाल मैं करूंगा। अब आप ध्यान से देखें क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को पढ़ें, फिर एक और कराऊंगा, उसे पढ़ना अभी नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको एक कंसेप्ट समझ में आएगा कि मुझे क्या क्या ले रहा हूं। मतलब आप लॉजिक समझ रहे हैं कि 3 डिजिट चाहिए कम से कम, 0 बाद में उनका कोई यूज नहीं है, कम है तो 0 लगाइए। 257 पूरा है, ये 4 डिजिट है, यानी कि मैक्सिमम 4 चाहिए, यानी 4 नहीं है तो छोड़ दूंगा, 4 से ज्यादा है तो अप्रोक्स कर लेता। यदि ये लिखा होता 1175555 तो अप्रोक्स करके उसको 6 करके 4 डिजिट ले लेता मैं। तो इस तरह से मैं सारी वैल्यूज को ठीक करके सामने ला रहा हूं। अब यहां से आगे का काम मेरा शुरू होता है। मैंने आपसे कहा था मैक्सिमम 4 मिनिमम 3। अब इसके लिए मुझे चाहिए एक टेबल वैल्यू। क्या चाहिए मुझे? एक टेबल वैल्यू। तो इसके लिए मुझे एक टेबल चाहिए। क्या चाहिए? एक टेबल चाहिए, और ये टेबल कुछ इस तरह से होगी, मैं आपको बता दूं, पहले समझ जाइए, ठीक है? ये जो टेबल मैं आपको दिखा रहा हूं, आपके बोर्ड पर भी दिखाऊंगा, 1 सेकंड के अंदर आपको इसमें दिखाई देगी टेबल भी। फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूं। कुछ नंबर इस तरीके से लिखे हुए हैं, कुछ नंबर इस तरीके से लिखे हुए हैं, और लास्ट में जाकर ये नंबर दोबारा लिखे हुए हैं, यानी कि यहां तक लिखे हुए हैं, फिर यहां तक डबल लिखे हुए हैं, यहां तक ऐसे लंबी लाइन लिखी हुई है, और उसके बाद इसमें से वैल्यू निकाल कर मुझे यहां लिखनी है, ठीक है? तो हम एक टेबल वैल्यू का यूज कर लेते हैं, ठीक है बेटा? तो एक टेबल का यूज कर लेते हैं जिससे कि हमें ये आसानी से समझ में आए। तो स्टार्ट कर लेता हूं मैं टेबल। आप देखिए टेबल को, कि आपको सामने दिख रही होगी टेबल। तो अगर आप इस टेबल को देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है, लॉगरिथम टेबल लिखी हुई है। इस टेबल से अब आपको समझना है सबसे पहले कि जो ये 2 मतलब हमारे पास 3 डिजिट, मैंने कहा कम से कम 3 मैक्सिमम 4, कम से कम 3 का मतलब है 2 डिजिट मुझे पहले कॉलम में देखनी है। आप देख सकते हैं आपके सामने एक टेबल लिखी हुई है जिस पर लिखा हुआ है लॉगरिथम। लॉगरिथम ऊपर साइड देखें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खत्म हो गया, फिर छोटे छोटे वर्डों में फिर दोबारा से आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लग गया दोबारा से। अब इस तरह के बाद अब आप इस तरह से देखिए, टेबल इस तरह देख लिया आपने। अब इस तरह से देखिए, लिखा हुआ है 10 11 12 13 14 15 16, आ रहा है ना ये 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, नीचे दिया हुआ है आपको 49 तक, ठीक है? तो ये जो कॉलम आपको मैं इस तरह से दिखा रहा हूं, पहला कॉलम, इसमें आपको 2 डिजिट देखनी है। कितनी डिजिट देखनी है? 2 डिजिट देखनी है। टेबल में आप लगातार ध्यान से देखेंगे कि 2 डिजिट देखनी है मुझे। जैसे यहां पर है 150 3 डिजिट, मुझे 2 डिजिट चाहिए, यानी 15। यानी कि इस पहले कॉलम में जो 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10 11 12 13 14 15 मिल गया मुझे। तो इस 15 के सामने अब मैं ऊपर वाले कॉलम को देखूंगा कि उस कॉलम में 0 कहां है, क्योंकि 15 के बाद क्या है? 0। तो 15 के बाद 0 में अगर आप देखें जस्ट अगला जो 15 के सामने वैल्यू है वो 0 ही है। पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, इस तरह से 9 तक दिया हुआ है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 15 के तुरंत बाद 0 में जो वैल्यू लिखी हुई है वो लिखी हुई है 1761। देखें जल्दी से फटाफट, और ये मैंने यहां लिख दिया है 1761। 2 पहले से ही आ चुका था, पॉइंट लगाकर 1761। नहीं समझ में आया? एक और देख लीजिए, जैसे ये है 257।
तो पहले 25 को देखेंगे हम स्टार्टिंग के कॉलम में, 10 20 10 11 12 13 14 15 16 में। देखिए कि 25 कहाँ है, 25 जाके नीचे थोड़ा सा और नीचे जाइए, वहां आपको मिलेगा 20 21 22 23 24 25, मिल गया 25 वाली लाइन में। अब आप ऐसे आ जाइए, इस तरह से आ जाइए 25 वाली लाइन में, इस तरह से जैसे ही आप 25 वाली लाइन में एंटर करेंगे तो ऊपर देखिए जहां भी 7 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है तो इसमें वैल्यू लिखी हुई है 4099। देखें 4099 ये वैल्यू लिखी हुई है और मैंने वैल्यू को लिख दिया है। अब यहां पर 4 डिजिट है, यहां थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है आपको। मेहनत कैसे करनी है, पहले देखना है 11 को देखिए छोटे कॉलम्स में, सेकंड नंबर पे 11 आ गया, पहले 10 था फिर 11 आ गया, तो सेकंड नंबर पे 11 आ गया, तो 11 के बराबर में लिखा हुआ है 7। तो इस लाइन में चले जाइए, ढूंढिए 7 पर क्या लिखा हुआ है। 7 पर लिखा हुआ है 0682। कितना लिखा हुआ है बेटा? 0682। देखिए आपको दिख रही है वैल्यू, नहीं दिख रही है? यानी कि इधर से पहले कॉलम में आपने 11 देखा, पहले 10 था फिर 11 आ गया, 11 से ऐसे आते चले जाइए, ऊपर जहां 7 लिखा हुआ था उसमें लिखा हुआ है 0.0682। अब जैसे ही आपको 0682 मिला, ठीक है, इसी लाइन को आपको छोड़ना नहीं है, 11 वाली लाइन को ही आप आगे बढ़ते चले जाइए, यानी 9 तक के कॉलम छोड़ दीजिए। अब जो छोटे कॉलम है अब उसमें एंट्री कर दीजिए। उसमें एंट्री करूंगा तो यहां पर लिखा हुआ है 5, तो अब देखिए 5 ढूंढना है मुझे ऊपर कॉलम्स में, 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है ना, ये 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 के नीचे चले जाइए इसी लाइन में, तो 2 वैल्यू लिखी हुई हैं, एक लिखी हुई है 20, एक लिखी हुई है 18। लेकिन ध्यान देना जब आपने वैल्यू उठाई थी 11 नंबर वाली डिजिट में, तो देख रहे हैं कि अब यहां तक की डिजिट में भी क्या था, 0 से लेकर 4 तक की वैल्यू ऊपर साइड लिख रखी थी, 5 से लेकर 9 तक की वैल्यू नीचे की साइड लिखी हुई है ना। तो ये जो वैल्यू नीचे की साइड से हमने उठाई थी, तो हम भी नीचे वाली साइड की वैल्यू उठाएंगे, यानी 18। तो इस 18 को इसमें ऐड कर दूंगा, और 18 इसमें ऐड होते ही 8 और 2 10, 9 और 1 10, 6 और 1 7 और 0। 2 पहले से लिखा हुआ था 0.070, ये निकल कर आ गया है। इजीली आप इसको लिखें, बार बार देखें, पढ़ें क्या लिख रहा है। नेक्स्ट 10 के बाद 0 0 है सारी, तो 10 का 0 में पहली वैल्यू 10 ही है और 0 ही शुरू में है, यानी कि वैल्यू 0000 मिल गया आपको। फिर देखिए यहां पर 25 का 7 में, मैंने कहा जीरोस का तब यूज करेंगे जब 2 डिजिट से भी, मतलब 3 डिजिट से कम हो, एक जोड़ने के लिए। फिलहाल तो 3 पूरी मिल रही है, यहाँ पर तो एक के बाद डिजिट ही नहीं थी, 2 डिजिट 0 0 ले लिया हमने। 25 का 7 में, अब पहले वाले कॉलम जो स्टार्टिंग का उसमें 25 ढूंढो, 25, अब ऊपर वाले कॉलम में 7 ढूंढो, इसमें लिखी हुई है वैल्यू 4099, लिख दी हमने 4099। इसी तरह से 26 है, उसके 0 में देखो, 26 26 इसका जस्ट बराबर में 0 में है 4150 4150, आप मैच करते चले जाओ, मिलता चला जाएगा। यहाँ पर 25 है, 25 का 0 में, 25 की वैल्यू 0 में देखी 3979। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा ये वाला और ये वाला ये टिपिकल के हैं, ये तीनों चारों जो वैल्यूज है टिपिकल, ये टिपिकल थी। अब इसको देखिए, इसमें भी 4 डिजिट हैं, तो पहले 17 की वैल्यू 9 में देखूंगा, फिर 4 में देखूंगा, 4 यानी 3 डिजिट, 2 मेन में, फिर एक ऊपर और फिर एक मीन डिफरेंस। ये जो छोटी छोटी वैल्यूज लिखी हुई है ये मीन डिफरेंस कहलाती हैं। तो 17 का 9 में, पहले 17 देखिए, यहाँ पर 17 कहाँ मिल गया, फिर इधर 9 देखिए, 9 में लिखा हुआ है 2529। ढंग से देखिए बेटा, मिला आपको 2529 जो आपको मिल चुका है। अब ध्यान देना, मेरे पास कितनी वैल्यू थी, मैंने आपको बताया 17 का 9 में, 17 की वैल्यू 9 में देखी 2529 देखने के बाद अब वो मुझसे कह रहा है 4 का मीन डिफरेंस। इसी लाइन में चलते चले जाइए, 4 के नीचे लिखा हुआ है 10, ऊपर नीचे दोनों 10 लिखा है, मुझे नीचे वाला 10 लेना है, तो नीचे वाला 10 मैंने इसमें ऐड कर दिया है, 2539 लिख दिया है, 2539 देख लीजिए फटाफट, 2539 हो गया। अब ऐसे इसमें पहले 25 की वैल्यू 0 में और 2 में मीन डिफरेंस, 25 की वैल्यू 0 में 3979, जल्दी देखिए फटाफट कितना लिखा हुआ है 3979, मिल गया आपको वैल्यू 3979, यानी 25 की वैल्यू 0 में, 25 की वैल्यू 0 में 3979। अब इसी में आगे बढ़ते चले जाइए, जो छोटे कॉलम्स हैं उसमें ढूंढिए कि मीन डिफरेंस कितना है, मीन डिफरेंस है 7, और इसमें हमने जोड़ दिया 7,
तो टोटल आ गया 9 6 7 16 8 3986 3982 आ रहा है। दोबारा से चेक कर लेते हैं बेटा, एक बार हमने चेक किया था 25 का जीरो में, पहले 25 की वैल्यू हमने जीरो में देखी 3979, और अच्छा 4 में देखना था बेटा, 2 में देखना था, इसलिए मिस्टेक हो गई। 2 में वैल्यू है केवल 3, तो ये हो गया 23982, सही है, हमने 4 में देख लिया ऊपर वाले का। अब 10 का 5 में और 7 में मीन डिफरेंस, तो पहले 10 देखिए, उसमें 5 देखिए, 10 में 5 देखा तो 0212, ध्यान से देखिए कितना है 0212। पहले देख लिया 10 का 5 में, 10 का 5 में, और इसके बाद 7 में मीन डिफरेंस, 7 में मीन डिफरेंस है मेरे पास 28, इसमें 28 ऐड कर दिया, 8 2 और 2 10, 2 और 1 3 और 02 40 उन्होंने लिखा हुआ है, 3 और 1 4 ही बैठा बेटा, टोटल देखो वैल्यू आ गई मेरे पास। यानी कि इस तरीके से मैंने लॉगरिथम कैलकुलेट कर लिया, यानी कि ये वैल्यू सारी की सारी कैलकुलेट हो गई, लेकिन समस्या वहीं की वहीं है कि मुझे अब इसका टोटल करना है। टोटल कैसे करूं? टोटल करना भी लॉग का टेक्निकल है। यदि इसमें माइनस नहीं होते तो सीधा सीधा टोटल जैसे आप कर रहे थे वैसे ही करना है, कोई चेंज नहीं करना है, पहले मेरी बात सुनिए, ठीक है। लेकिन यदि दशमलव की वैल्यू माइनस की वैल्यू है, माइनस की वैल्यू कौन कौन सी है, अब जरा इस पर फोकस कर लीजिए। माइनस की वैल्यू है मेरे पास 2, एक तो है ये और एक है माइनस की वैल्यू ये। इसमें लेकिन ध्यान देना, इसमें जो माइनस की वैल्यू है वो केवल अलग काउंट करनी है, यानी कि इसको अलग काउंट करना है, इसको अलग काउंट करना है, बाकी ये सारा टोटल एक साथ आपको करना है। ध्यान से रखें, ठीक है बेटा, ये सारा टोटल आपको एक साथ करना है। कैसे करना है अब कल कैलकुलेट कर लीजिए। 2.1761 प्लस 0.4099 प्लस 2.0700 प्लस 1.0000 प्लस 1.4099 प्लस 2.4150 प्लस 0.3979, यानी कि इसको ऐड नहीं करना है, बाकी सब ऐड करना है। यहां कैसे, ये यहां घूम गया, ये तो पूरी वैल्यू ऐड करनी थी मुझे, तो यहां तो ठीक है 2.2539 2.2539 प्लस 1.3982 प्लस 2.0240, ठीक है। हमने इसका टोटल लिया, कैलकुलेटर से करके देख लें, और उसमें से हमने 3 माइनस कर दिया, यानी टोटल आया था 15.5549, और उसमें से कितना माइनस कर दिए 3, तो आ गया 12.5549। इसको बार बार फोकस करें, टोटल करना सीखें। जो वैल्यू माइनस की हैं उनके पॉजिटिव वैल्यू, मतलब दशमलव से पहले की वैल्यू हटा लो, बाकी सब एक साथ जोड़ लो, टोटल करके देखें, फिर उसमें से 2 और 1 3 हटा दिया तो 12.5549 निकल कर आ गया, यानी कि मेरे पास सिग्मा लॉग एक्स निकल कर आ गया। और मेरा कंसेप्ट है कि जो भी टोटल आया हो उसे n से डिवाइड कर दो, और n है मेरे पास 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की 10 वैल्यू को मैंने 10 मतलब n 10 हो गया, 10 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 10 से डिवाइड करने पर आ गया 1.25549, डिवाइड करके वैल्यू आ गई एंटीलॉग। लेकिन फिर ध्यान दीजिए, मुझे फिर 4 ही वैल्यू चाहिए, 4 से ज्यादा अभी भी नहीं चाहिए, लेकिन इस बार जो मुझे वैल्यू चाहिए वो दशमलव के बाद 4 वैल्यू चाहिए। डेसिमल लगा हुआ है ना, डेसिमल के बाद 4 वैल्यू चाहिए, तो 1 2 3 4 वैल्यू चाहिए। 5वीं वैल्यू 9 है जो 5 से ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू को अप्रोक्स कर दूंगा, यानी कि ये 4 की जगह 5 हो गया, तो 1.2555। अब मुझे निकालना है इसका एंटीलॉग, तो 1 मिनट में इसका एंटीलॉग निकल जाएगा, क्योंकि एक ही वैल्यू का एंटीलॉग निकालना है। लेकिन एंटीलॉग निकालने के रूल्स भी हमें पूरी तरह क्लियर होने चाहिए। अगर एंटीलॉग निकालने के रूल्स क्लियर नहीं होंगे तो हम क्वेश्चन में फिर फंस जाएंगे। एंटीलॉग निकालने के रूल्स ये हैं जैसे लॉग के रूल्स थे, लेकिन एंटीलॉग हमेशा डेसिमल के बाद निकलता है, डेसिमल से पहले का नहीं निकलता। यह आप ध्यान करना है। किसका निकलता है? डेसिमल से बाद का, डेसिमल से पहले का एंटीलॉग नहीं निकाला जाता। तो मैंने आपसे कहा था कि कम से कम 3 डिजिट और ज्यादा से ज्यादा 4 डिजिट, तो मैक्सिमम मैं 4 डिजिट ले चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। तो अब आप एंटीलॉग टेबल को चेक करें, ऊपर लिखा हुआ है एंटी लॉगरिथम
सिस्टम वही है, ऊपर की साइड में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर मीन डिफरेंस लिखा हुआ उसके बाद देखिए, और नीचे की साइड में पहले जो वैल्यू लिखी हुई थी वो पॉजिटिव मतलब पूरी पूरी फुल वैल्यू थी, अब दशमलव में लिखा हुआ है 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 दिखा हुआ है। लग रहा है कंटिन्यू मिल रही है, तो कंटिन्यू। तो पहले कॉलम में 2 डिजिट ढूंढिए, कितनी वैल्यूज हैं 0.25, तो 0.25 ढूंढते चले जाइए, लिखते चले जाएं 0.21, 0.22, 0.23, 0.24, 0.25 मिल गया। यानी कि 0.25 की वैल्यू मुझे नेक्स्ट वैल्यू है 5 में देखनी है, 0.25 की वैल्यू 5 में देखनी है, और 5 में इसकी वैल्यू है 1799। कितनी वैल्यू है बेटा 1799, ढंग से देखिए 1799 वैल्यू आ गई। फटाफट बस सॉल्व होने ही वाला है। 25 का पहले 5 में देखा, 0.25 का सबसे पहले हमने 5 में देखा, 5 में वैल्यू थी 1799। अब इसी लाइन को छोड़िए मत, इसके मीन डिफरेंस पर आ जाइए, क्योंकि अगली वैल्यू भी मेरे पास है 5। तो 5 का मीन डिफरेंस देखिए, ऊपर से 5 वाले कॉलम में वैल्यू है 2, मैंने इसमें ऐड कर दिया, 9 और 2 11, 9 और 1 0, 7 1 8, 1801। कितनी वैल्यू आ चुकी है मेरी 1801। ये आप टेबल में आसानी से देख चुके हैं। लॉगरिथम टेबल अलग है, एंटी लॉगरिथम टेबल अलग है, लेकिन देखने का तरीका बिल्कुल सेम टू सेम है। मीन डिफरेंस कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल सेम टू सेम है। लॉग में हम स्टार्टिंग से पूरी वैल्यू देखते हैं, दशमलव को हटा देते हैं शुरू में ही, लेकिन यहां पर दशमलव के बाद यानी डेसिमल के बाद ही वैल्यू को देखते हैं। तो डेसिमल के बाद मैक्सिमम 4 वैल्यू लेनी है, बाकी को हटा देंगे। तो हमारे पास 4 वैल्यू मैंने ले ली, पहली 2 वैल्यू को देखा, फिर उसके बाद 5 में मीन डिफरेंस देखा, जोड़कर आ गया 1801। अब अगला स्टेप है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है कि दशमलव से पहले क्या लिखा है, वैल्यू नॉट डिजिट। ध्यान से देखना, 150 ये वैल्यू है और डिजिट कितनी है 1 2 3। तो यहां पर हम डिजिट नहीं गिन रहे हैं, यहां पर मुझे वैल्यू चाहिए। यहां वैल्यू है 1 जोड़ दिया 2। अगर यहां लिखा होता 2.255 तो 2 में 1 जोड़ता तो वैल्यू होती 3। अगर यहां लिखा होता 1 की जगह 3 तो 1 जोड़ता तो वैल्यू होती 4। ठीक है, तो फिलहाल 1 लिखा हुआ है, 1 जोड़ना है, 1 + 1 यानी 2, यानी कि 2 संख्या के बाद दशमलव लगाना है। हमारे पास है 1801, 2 संख्या यानी 1 और 1 2, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, 1 और 1 2 यानी 18.01 मेरा आ गया ज्योमेट्रिक मीन। अब आप समझ लें पूरी तरीके से कि हमने लॉगरिथम टेबल को सॉल्व किया, पूरा टोटल करना मैंने आपको सिखाया, इसके बाद मैंने इसको सॉल्व करके एंटी लॉग सिखाया। और आप इसको पूरी तरह से अगर समझेंगे, 1-2 बार और ध्यान से देखेंगे, अपनी नोटबुक पर निकाल कर आंसर्स को चेक करेंगे, तो आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगनी चाहिए, ये मेरी उम्मीद मानता हूं मैं। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और अच्छा सा न्यूमेरिकल डिस्क्रीट सीरीज का लाऊंगा, और ये सारे कंसेप्ट भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, और आपको बहुत अच्छे तरीके से मैक्सिमम से मैक्सिमम, टिपिकल से टिपिकल हर वैल्यू आपके माइंड में आ जाएगी, और आप कोई भी न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो बेटा मिलता हूं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।